गणपते नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं बच्चों, जो है गणेश जी की और मूषक की। अच्छा बच्चों बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? पता है ना आपको? क्या है? मूषक, मतलब चूहा। तो आज हम गणेश जी की और मूषक की कहानी सुनेंगे, ठीक है बच्चों? एक बार क्या होता है पता है? एक बार बहुत भयानक असुरों का राजा गजमुख चारों तरफ आतंक मचाए हुए था। मतलब चारों दिशा में उसने अपना आतंक मचा के रखा हुआ था। वह सभी लोगों में धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। सभी लोगों में वह सबसे धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। धनवान तो बनना था, शक्तिशाली भी बनना था, और साथ में सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। वह इस वरदान को पाने के लिए उसने क्या किया पता है? उसने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। बहुत तपस्या की। शिव जी के वरदान पाने के लिए उसने क्या किया? तो अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल में रहने लग गया। और बिना भोजन, बिना पानी, मतलब खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और दिन रात तपस्या करता था और अपने तपस्या में लीन रहने लगा। कुछ सालों बाद शिव जी उनके तपस्या से खुश हो गए और उन पे प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उन्हें देवी शक्तियाँ प्रदान कर दी, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। उसे शिव जी ने सबसे बड़ी शक्ति दे दी। कौन सी थी पता है वो शक्ति? भोलेनाथ ने उस असुर को वह शक्ति दी जिसमें उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। मतलब कोई भी शस्त्र से वो मरेगा ही नहीं, ऐसी शक्ति दे दी। जिसमें असुर गजमुख को शक्तियों पर गर्व हो गया। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर क्या हो गया? बहुत गर्व हो गया कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। उसे अपने शक्तियों पर बहुत गर्व आ गया, घमंड आ गया। वह उसका करने लग गया बच्चों? दुरुपयोग करने लगा। उसने क्या करा? देवी देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। सारे देवी देवताओं पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सिर्फ भोलेनाथ, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी इनके आतंक से बचे रह सकते थे। उन्होंने चाहता था सभी देवी देवता उसकी पूजा करे। गजमुख क्या चाहता था? कि सारे देवी देवता जो है वो उसकी पूजा करे। इससे परेशान होकर सभी देवगण शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण पहुंचे। अब सब बहुत परेशान हो गए थे। अब कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो सब भगवान शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। शिव जी ने असुर गजमुख को रोकने के लिए गणेश जी को भेजा। अब असुर गजमुख को रोकना तो जरूरी था, तो शिव जी ने किसे भेजा बच्चों? गणेश जी को भेजा। गजमुख नहीं माना। फिर भी गजमुख माना क्या? नहीं माना। और गणेश जी का और गजमुख का क्या शुरू हो गया बच्चों? युद्ध शुरू हो गया। दोनों का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में गजमुख बुरी तरह घायल हो गया। इस युद्ध में गजमुख बुरी तरह से क्या हो गया बच्चों? घायल हो गया। परंतु वो हार नहीं मान रहा था। वो अपनी हार मान रहा था क्या? नहीं। वो भगवान गणेश से युद्ध करे जा रहा था और युद्ध करते, परंतु वो नहीं माना। देखते ही देखते उस राक्षस ने क्या किया पता है आपको? अपने आप को एक मूषक में बदल दिया। खुद को मूषक के रूप में बदलने के बाद उसने क्या किया? गणेश जी के ओर भागा उन पे हमला करने के लिए। और जैसे ही यह मूषक गणेश जी के पास आया, तो गणेश जी ने क्या करा पता है? कूद कर उसके ऊपर जाकर बैठ गए। गणेश जी वो मूषक के ऊपर जाकर बैठ गए, और गणेश जी ने उस गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया। पूरा हमेशा के लिए गजमुख को भगवान ने क्या करा पता है? क्या बना दिया? मूषक बना दिया। और अपने वाहन के रूप में
जीवन भर के लिए अपने पास रख लिया। घटना के बाद गजमुख बेहद खुश हो गया। इस घटना के बाद गजमुख बहुत खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। तो कैसी लगी आपको हमारे गणेश जी की और मूषक की कहानी? अच्छी लगी ना? तो ठीक है, और हम फिर से जोर से बोलेंगे, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद बच्चों। अगली कहानी के साथ कल मिलेंगे, ठीक है?